वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। देखिएगा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम का जो फर्जीवाड़ा है क्या है और कैसे है और ये किस प्रकार से हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास जो कमेंट्स आया है उस कमेंट्स में यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे कहा है, सर मैं अपना स्कोर कार्ड जो है 28/8 को यहाँ पे डाउनलोड किया था तो हिंदी टाइपिंग 28 वर्ड पर मिनट था, लेकिन आज किया तो 35 वर्ड पर मिनट आया है, ऐसा क्यों? और एमपी हाई कोर्ट एमपीएचसी यानी कि एमपी हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसमें रेमिंगटन टाइपिंग ही क्यों होगा? हम मंगल इंस्क्रिप्ट से सीपीसीटी पास किए हैं तो एग्जाम भी ना उसी से ही तो चली गई। यहाँ पे थोड़ा सा और है, इनका कमेंट देंगे, मार्गदर्शन जरूर करें सर जी। तो पहली बात तो मैं इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक कुमार पटेल जी को, जिन्होंने जो है इस बात को समझा और मेरे को कमेंट भी किया। ये 2 दिन पहले नोटिस मैं भी कर चुका था। साथ में आपको यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें अभी जो एग्जाम हुआ था उसी का लेके इन्होंने कमेंट किया है और साथ ही फिर इसके बात करेंगे एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसी में जो इनस्क्रिप्ट्स और रेमिंगटन गैल की बात है। तो पहले हम बात करने वाले हैं आप सभी का जो कमेंट्स है, बहुत बहुत बेहद कमेंट किया है। मैं फिर से इनका जो है अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया और हमें इस बात से सचेत भी रहना होगा और लोगों को भी सचेत रहना होगा कि सीपीसीटी आखिर में ऐसा करती क्यों है और करने के लिए इनके लिए क्या है। अगर ये करते ही हैं तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो और क्या है। तो यहाँ पे इस बात को समझना बहुत बेहद जरूरी है ना। तो चलिएगा यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास यानी कि स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड में बताने वाला हूँ कि इतना पहले था और अब जो है डाउनलोड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। आप सभी लोग भी अपना चेक करिएगा और देखिएगा आपका भी जो है यहाँ पे किस प्रकार से स्कोर कार्ड में जो है टाइपिंग दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है और एक भाई जो कमेंट किए हैं उनका भी यही मानना है कि जो है सीपीसीटी में हिंदी की टाइपिंग जो थी ना वो जो है ज्यादा शो हो रही है। आप देखिए अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 21 या 22 दे के आए हैं तो अब आपकी टाइपिंग जो है 28 या 29 तक जो है आपको देखने को मिलेगी, बट आपके जो है मार्क्स होंगे वो इंक्रीज नहीं किए गए हैं। सीपीसीटी इतना फर्जीवाड़ा क्यों कर रही है? अगर आप किसी के साथ या किसी से ले दे के या किसी का मतलब वो करके ऐसा कर रहे हैं तो जो हॉनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सीपीसीटी को कुछ तो शर्म करना चाहिए कि यहाँ पे मैं करके आ रही हूँ। ये जो डिपार्टमेंट ये जो मतलब सरकार को हमें बताना भी होगा कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे सीपीसीटी फर्जीवाड़ा कर रही है या फिर सरकार ये हमारे साथ फर्जीवाड़ा कर रही है ना। स्टूडेंट्स काफी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो मतलब समझना चाहिए कि मतलब तो हम कर क्या रहे हैं, है ना। स्टूडेंट के साथ धोखा 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 मतलब धोखा धोखा देके क्या करोगे आप, है ना। तो चलिएगा यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको और फिर हम बात करते हैं एमपी हाई कोर्ट के बारे में। अगर आप सभी लोग अपना जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करके जो है सीएम जी का ट्यूटर है, गृह मंत्री जी का ट्यूटर है, आप सभी को नहीं पता हो तो उस पर जाके जो आप ट्यूट करिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपने लिखा है ना दीपक कुमार पटेल जी, वैसा ही आप जाके ट्यूट करिएगा, उनको बताइएगा और 181 पे भी आप कंप्लेन करिएगा। सभी लोग करिएगा कि सीपीसीटी जो है फर्जीवाड़ा कर रही है और सभी लोगों को समझना होगा कि ये जो मतलब सीपीसीटी इस तरीके से चलाई जा रही है, चल रही है। अब पेड वाले भी क्वेश्चंस मतलब देती है, वो पेड टेस्ट देती है, पेड टेस्ट में भी आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे मतलब एक तरीके से रुपए वसूलने का काम कर रही है। पेड वीडियो कैसे क्या किस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या क्या करती है उसका भी जो है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। चलिएगा तो देखिए यहाँ पे जो स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्कोर कार्ड की डेट्स में आपको बताता हूँ। पहले 8 अगस्त 2021 है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी की टाइपिंग कितनी है, 20.96 है।
दिखाई दे रही ना आपको, यहाँ पे 20.96 है और इसी डेट का मतलब यही जो है फिर डाउनलोड किया, यही स्कोर कार्ड जैसे अभी दीपक भाई ने बताया था वैसे ही मैंने यहाँ पे ये स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे 29.60 आ गई, डेट भी वही है, देख रहे हो ना आप, डेट भी वही है और यहाँ पे टाइपिंग बढ़ गई है, बट इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं, जो था वही था। तो भाई ऐसा क्यों कर रही है सीपीसीटी? क्या ये हमारे साथ फर्जीवाड़ा नहीं है? क्या हमको यहाँ पे गुमराह नहीं किया जा रहा है? तो बिल्कुल आप समझ सकते हो ना कि टोटल फर्जीवाड़ा है। सीपीसीटी आप कर तो रहे हो और भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एमपीपीईबी का जो कैलेंडर था, एमपीपीईबी का कैलेंडर था जो डला हुआ था कि एमपी पुलिस की भर्ती होगी, साथ में आपने देखा होगा कि संविदा की भर्ती होगी और पटवारी की भी आएगा, फलाना ठिकाना बहुत सारा मतलब कैलेंडर डला हुआ था मार्च तक, ग्रुप 2 की, ग्रुप 3, ग्रुप 4 की वैकेंसी आएंगी, तो वो कैलेंडर भी गायब कर दिया है। मतलब सरकार कर क्या रही है यार, टोटल फर्जी 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 फर्जी, मतलब समझना तो चाहिए ना कुछ कि सरकार हमारी है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमें क्या होगा। मतलब स्टूडेंट्स का जो मतलब जो कहते हैं ना अंतिम नगरी चौपट रहा है, वैसे ही हमारे साथ हो रहा है, मतलब सब कुछ चौपट हो रहा है, पढ़ते रहो पर मिलना कुछ नहीं है, आप करते रहो वैकेंसी आना नहीं है। तो यहाँ पे सीपीसीटी ने यहाँ पे अपनी पूरी हद पार कर दी है, देख रहे हो ना आप, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने विद आपको बताया है कि ये जो है यहाँ पे क्या क्या है चलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी जो अपना यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की, तो यहाँ पे भी देखिएगा आप 12/7 को ये नोटिफिकेशन था और इसका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी था यहाँ पे, है ना, तो 3/9/2021 था, चलेगा। इसमें आपसे सीपीसीटी मांगा गया था और इसमें आपके पास जो जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी थी, इसमें आपसे कहा गया था कि आप यहाँ पे टाइपिंग मांगा जाएगा। तो टाइपिंग में क्या था, इसमें पूछा था, यहाँ पे देखिएगा ये जो टाइपिंग थी इसमें कहा गया था आप सभी से कि जो वैकेंसी है उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं दे पाया था आप सभी के लिए, तो यहाँ पे देखिए पास्ट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पास होना चाहिए, सीपीसीटी हमारे पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो भी बैलेट वाला होना चाहिए, ठीक है, मैप आईटी द्वारा होना चाहिए, और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश होना चाहिए, साथ में आपकी एज भी इतना था। अब इसकी जो टाइपिंग जो करवा रहे हैं ना, अभी भाई ने बोला था ना जैसे कि हमने इनस्क्रिप्ट में किया है तो हम इनस्क्रिप्ट में ही देंगे, ये बात सही है कि इनस्क्रिप्ट का है, इनस्क्रिप्ट में ही देना चाहिए, साथ ही यहाँ पे स्टेनोग्राफर का था, तो इसमें भी जो यहाँ पे ये था, है ना। तो मतलब ये जो हाईकोर्ट वाले हैं ना ये भी कह रहे हैं कि हम जो है रेमिंगटन गैल में कराएंगे, है ना, बट जैसे आप मंगल फॉन्ट का बोल सकते हो, मंगल फॉन्ट पे आपके दोनों आ जाएंगे। अब जब ये एग्जाम होगा आप देने जाओगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहां आपको सिर्फ रेमिंगटन गैल मिलेगा या फिर इनस्क्रिप्टल भी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी जो टाइपिंग की जो शर्त है वो मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ कि इसमें जो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, और यहाँ पे देखिएगा ये है जैसे कि, तो इसमें आपको जो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी है आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए था कि 400 शब्दों का अंग्रेजी डिटेक्शन दिया जाएगा, है ना, और आपके पास जो है 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का दिया जाएगा और 25 मिनट का यहाँ पे मतलब ट्रांसक्रिप्शन था, और प्रिंट आउट अभ्यर्थी को नहीं निकालना है। मतलब ये था किसके लिए था, स्टेनो वालों के लिए था। पर जो जुडिशियल वाला है उनके लिए यहाँ पे देखिएगा आपके पास यहाँ पे नंबर भी काट लिए जाएंगे, अगर आपकी टाइपिंग मिस्टेक होती है तो यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे देखिएगा जूनियर, यहाँ पे है जूनियर वाला, तो इसमें इन्होंने टक यहाँ पे क्या कहा है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, बिल्कुल एकदम साफ साफ शब्दों में लिख दिया है आपसे कि हम जो है ऐसा ऐसा करेंगे, है ना, जबकि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइपिंग आएगी आपकी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाइन अंग्रेजी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा। बिल्कुल सीपीसीटी की तरह ही यहाँ पे बोला है, जिसके लिए 40-40 अंक यहाँ पे निर्धारित हैं। अगर आप कंप्यूटर का ऑनलाइन प्रश्न पर जो 20 अंकों का होगा उसको हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण आपका 40 मिनट का होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा तथा सामान्य अंग्रेजी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मूल्यांकन भी ऑनलाइन भी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसने जो हाईकोर्ट है इसने क्या शर्त रखी, यहाँ पे आप देख सकते हो
शर्त इन्होंने ये रखी है कि आप जैसे परीक्षा देते हैं, आप टाइपिंग देते हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के अनुसार है। यहाँ पे नंबर पर अपने शुद्धता एवं एक्यूरेसी के आधार है। अगर प्रत्येक छोटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.50 अंक काटे जाएंगे, साथ ही प्रत्येक बैक स्पेस पर भी आपका 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। मतलब क्या कर रहे हो यार, आप टाइपिंग ले रहे हो ना, टाइपिंग में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें से एक आध मिस्टेक या कुछ भी हो जाता है। तो हाई कोर्ट भी यहाँ पे मतलब बेरोजगारी जो है उसका कुछ नहीं समझने वाला है यहाँ पे। तो आपकी जो टाइपिंग होगी उसमें जो त्रुटियां होगी उसका इस प्रकार से कट किया जाएगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे तत्पश्चात सामान्य अंग्रेजी में कंप्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के मापदंड अनुसार है और किसी का पत्राचार ईमेल आवेदन स्वीकार नहीं होगा। मतलब वो आपसे कोई सजेशन या सजेस्ट नहीं लेना चाहता है। समस्त अभ्यर्थी का हिंदी टाइपिंग परीक्षण रेमिंगटन गैल रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख गया, रेमिंगटन गैल में ही किया जाएगा। टाइपिंग कंप्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब इनस्क्रिप्ट से आपने सीपीसीटी कर लिया है। अब वो जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ रेमिंगटन गैल से ही लेंगे। तो ऐसा क्यों, है ना, जबकि आपका बात होती है कि मंगल फॉन्ट का है, तो मंगल फॉन्ट में आप ले सकते हो। मंगल फॉन्ट में हमारे दो कीबोर्ड है, रेमिंगटन गैल है और इनस्क्रिप्ट है। तो आप दो में से दोनों चूज कर सकते हो। बट आप जब एग्जाम देने जाएंगे वहां, तो जैसे आपने फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने में आपके पास कौन सा कीबोर्ड आया है, ये भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें आप बताइएगा कि हमारे पास फॉर्म में क्या मतलब ऐसा ऑप्शन आया था जिसमें हम अपने कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, रेमिंगटन गैल वाला था या यहाँ पे इनस्क्रिप्ट वाला था। तो आप इस बात को बिल्कुल निश्चित और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि हम जो है रेमिंगटन गैल में ही किया जाएगा, है ना। अब ऐसे जब वैकेंसी निकलेगी कि रेमिंगटन गैल में ही है, तो इनस्क्रिप्ट वाले तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इनस्क्रिप्ट से करके रखा है। अब तुम मांगते हो रेमिंगटन गैल वाला, तो मतलब फिर से परेशानी है व्यक्तियों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो यहाँ पे यार मतलब सीपीसीटी टोटल फर्जीवाड़ा है ना। मैं तो यही कहूंगा, आप भी यही कहिएगा और इस वीडियो को इतना फैलाइएगा, इतना शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि सभी लोगों तक पहुंचे कि सीपीसीटी जो है फर्जीवाड़ा कर रही, सीपीसीटी को भी पता चले। और उसको भी टैग करूंगा मैं वीडियो, MyGOV अपना एक वो है यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट का, तो उसको भी टैग करूंगा। ये वीडियो क्या करूंगा, उसको भी मैं यहाँ पे टैग करूंगा, यानी उसको सजेस्ट में वीडियो देगा कि आप ये वीडियो देखिएगा और इसमें ऐसा ऐसा फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जीवाड़ा करके रखा है आपने। मतलब स्टूडेंट की जो मतलब मेहनत है वो सब बेकार ही जाए, है ना। यहाँ पे क्या पूछा था कि ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर आयोजित की जाएगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं है, आप अपना कीबोर्ड नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इस बात को आप समझिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।